हेलो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्लास थर्ड के बारे में। ठीक है ना। इस क्लास में बच्चों हम लोगों ने आपको पिछले 2 क्लासों में जितना जो कुछ पढ़ाया है उसका निचोड़ होगा बच्चों, क्लियर है ना। यानी यहाँ पर आपको हम वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो ना केवल आपके एग्जाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके रेगुलर टाइम से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपना बेसिक कंप्लीट कर दिया है बच्चों। आज हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, क्लियर है ना। और स्टैंडर्ड बढ़ने से पहले बच्चों आप सभी को बेसिक बहुत अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। हमने बात कॉम्प्लेक्स में एक बहुत छोटे टॉपिक से स्टार्ट की थी और लास्ट किया था क्यूब रूट तक। तो इसके बीच में जितना भी हम लोगों ने मैराथन चली है, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितने भी चीज़ें को क्लियर किया है वो सभी आपको बच्चों पता होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा और तरीके जो होते हैं मैं फटाफट सॉल्व कराता चला जाऊँगा बच्चों। क्लियर है बच्चों। चलिए तो बच्चों अब फटाफट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 6 + 5i होल ऑफ स्क्वायर, हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए। व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 6 + 5i का होल ऑफ स्क्वायर। फटाफट बताइए बच्चों कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। बच्चों हम लोगों ने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे देखिए हमने z बराबर 6 + 5i को होल स्क्वायर को लेट कर लिया। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, पता है। अब देखिए हमारे पास 6 + 5i का होल स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं बच्चों ये a + b के होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, क्लियर है, बढ़िया। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 36 + 25i स्क्वायर + 60i, क्लियर है बच्चों। 36 - 25 + 60i। अब बच्चों ये माइनस क्यों हुआ आपको पता है, क्लियर है। अब जब 36 में बच्चों हम माइनस करेंगे 25 तो बचेगा 11 + 60i। ये वैल्यू हो गई हमारे पास z की, क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। तो बच्चों हमने पढ़ा था अगर z हमारे पास x + i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अगर z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो इसका कॉन्जुगेट होता है z बार। क्या होता है? z बार, क्लियर है बच्चों। तो z बार की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगी? x - iy, क्लियर है। यानी कि दोनों वैल्यू के बीच का जो साइन है उसका अपोजिट साइनिंग क्या कहलाता है हमारे पास? कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर z बराबर 11 + 60i आ रहा है बच्चों। तो जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 11 - 60i, दैट्स इट। ये हमारे पास फाइनल आंसर बच्चों, क्लियर है ना। फटाफट चलिए सॉल्व करिए फटाफट बच्चों। अब इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारे तरफ से, कह रहा है कि x - 1 + 3 + i 3 + i plus y - 1 plus y - 1 अपॉन 3 - i इक्वस टू में दे रखा है हमारे पास i, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों? x और y की वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्लियर। चलिए अब देखिए तो फटाफट करते हैं बच्चों। तरीका क्या कहता है कि फटाफट हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 - i और 3 + i, ये दो एलसीएम आ गए हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे बच्चों तो ये बच गया x - 1, 3 + i से 3 + i कैंसिल हो गया। 3 - i का मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 3 - i, 3 - i से कैंसिल हो गया तो 3 + i का मल्टीप्लाई किया बच्चों हम लोगों ने y - 1 = i, क्लियर है। अब देखिए a + b a - b फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 3x - 3, ये आ जाएगा ix प्लस का i, ये बन जाएगा 3y प्लस का iy, ये बन गया -3 माइनस का i, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू बन गई हमारे पास, ये इधर जाएगा तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9
आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों इनटू में आई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास आई नहीं दिख रहा है वो सारी वैल्यू कैसी हैं, रियल वैल्यू है, और जहाँ जहाँ आई दिखाई दे रहा है वो सारी वैल्यू कैसी है बच्चों, हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास -i और +i ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो गए बच्चों। चलिए अब हम लोग रियल वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो रियल कहाँ है हमारे पास, देखिए ये रियल है, ये रियल है, तो 3x - 3 ये इमेजिनरी है, ये रियल है 3y - 3। अब यहाँ पर हमारे पास ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, तो इन दोनों से हम लोगों ने क्या किया बच्चों, प्लस का i कॉमन किया, तो वैल्यू बन गई y - x = 10i। अब बच्चों यहाँ पे भी आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है हमारे पास, तो बच्चों जब 3 कॉमन दिखाई दे रहा है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर जब 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 3 - 3y और ये माइनस का 6 i कॉमन किया बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। तरीका क्या है बच्चों हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक पार्ट दे रखा है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पर अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होगा तो हम यहाँ पर 0 + 10i लिख सकते हैं। बताइए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होगा जब एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर मैंने आपसे बोला 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? नहीं है। मैंने आपसे बोला कि 2i, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? नहीं है। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बच्चों हम इसमें 0i ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए बच्चों हम रियल में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, 0, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉलो कर रहा है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हमने बताया था कि रियल की कंपेयर रियल से करिए और इमेजिनरी कंपेयर इमेजिनरी से करिए। तो बच्चों यहाँ पर जब रियल की कंपेयर हम लोग रियल से कराएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, फटाफट देखिए। वैल्यू बनेगी बच्चों हमारे पास 3 + = 0। क्लियर है? तो यहाँ पर जब पहले पार्ट को सॉल्व किया, 3 + 3y = 6, 3 कॉमन लेके कैंसिल किया तो x + y = 2। ये हमारे पास पहली इक्वेशन। क्लियर बच्चों? अब जब इमेजिनरी का कंपेयर करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा y - x = 10, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2y = 12 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। ये x कैंसिल हो गया, 2y = 12, तो y = 6, और y की वैल्यू 6 रखी बच्चों हम लोगों ने। यहाँ पर y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, -4। तो बच्चों यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना भी जरूरी है। क्लियर है ना? इस टाइप क्वेश्चन बच्चों रेगुलर टाइम पर आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैसे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए बढ़िया, रफ कर दें बच्चों उसको। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास पोलर फॉर्म से। पोलर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, मैं पिछले बार भी बता चुका हूं और मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है। ठीक है ना? आज उसी से बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है बच्चों -3√2 + 3√2i। हमें इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है बच्चों। फटाफट बताइए क्या होगा पोलर फॉर्म। ठीक है ना? तो पोलर फॉर्म बताने के लिए बच्चों हमने बराबर में r cos θ + i sin θ लेट कर लिया। ठीक बच्चों? अब पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमको 2 स्टेप करने पड़ते हैं बच्चों। पहला स्टेप r निकालना है, दूसरा स्टेप थीटा निकालना है। r कैसे निकलेगा बच्चों? r निकलेगा, रियल का स्क्वायर करिए तो बच्चों 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है बच्चों, तो 3√2 का भी यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए
3 का स्क्वायर किया तो 9, √2 का स्क्वायर किया तो आ गया 2, और ये बन जाएगा हमारे पास 18, और 18 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये भी आ जाएगा 18। तो बच्चों 18 18 + 18 36, और ये किसका रूट होता है 6 का। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 6 आ गई। क्लियर है बच्चों। अब चाहिए हमको थीटा चाहिए बच्चों। तो थीटा कैसे मिलेगा, थीटा मिलेगा tan इनवर्स y/x के रेशियो से मिलेगा। y कितना है हमारे पास 3/√t, ये हमारे पास 3√2 माइनस में है हमारे पास बच्चों, x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू 3√2 है। याद करिए थीटा बराबर फॉर्मूला होता था tan इनवर्स y/x। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ बच्चों, मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो मेरे साथ फटाफट स्पीड मेंटेन रखिए अपनी। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों 3√2 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई -1। अब 10 की टेबल में -1 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, याद रखिएगा कि 10 की टेबल में -1 वैल्यू होती है 3π/4 यानी 10 135 की। उम्मीद करते हैं आपको वैल्यू निकालना आता होगा बच्चों, नहीं तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर्स ये बताएंगे। क्लियर बच्चों। चलिए तो यहाँ पर बच्चों आ गया हमारे पास 10 3π/4 अंदर। क्लियर है बच्चों। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो थीटा बराबर क्या आ गया 3π/4। क्लियर है बच्चों। अब आपको ये वैल्यू मिल गई, हमें बताना क्या था बच्चों, हमें पोलर फॉर्म बतानी थी। तो फाइनल आंसर दे रहे हैं बच्चों, फटाफट देखिए। r का मान 6 है, cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। फटाफट देखिए बच्चों, आपने 2 स्टेप कंप्लीट करके पोलर फॉर्म निकाल लिया है, वरना जो बच्चे पूरा बेसिक लगाते हैं तो उनको उस बेसिक को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता था। क्लियर है बच्चों। चलिए फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों फटाफट करिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है -1 i√3/2, और उसकी पावर दे रखी है बच्चों हमारे पास 29, पावर दे रखी है हमारे पास 29। क्लियर बच्चों। और ये दे रखा है -1 √3i/2 की पावर 29, ये वैल्यू दे रखी बच्चों हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। मैंने जब आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया था तो मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी, और मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि ये वैल्यू हमारे पास आपस में रिवर्सिबल भी हो सकती हैं। क्लियर बच्चों। तो वहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास ओमेगा की, तो ओमेगा की पावर 39 प्लस ये वैल्यू होती है बच्चों ओमेगा स्क्वायर की पावर 29। तो ओमेगा की पावर 29 बच्चों याद रखिए, जब भी ओमेगा मिल जाए तो पावर को हमेशा 3 में ब्रेक करिए। क्यों ब्रेक करिए, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है हमको कितनी होती है बच्चों 1 होती है। तो इसको कितना ले सकते हैं बच्चों, इसको ले सकते हैं ओमेगा क्यूब, इसको ले सकते हैं हम लोग ओमेगा क्यूब। और अब क्यूब में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हम 29 के पास आ जाएं, फटाफट बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्यूब है। अगर हम यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के पास पहुँचे। हमने यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई किया और ओमेगा स्क्वायर कर दिया। देखिए 9 3 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है। प्लस ओमेगा की पावर 58 है, ओमेगा की पावर 58 है बच्चों। देखिए अब 58 को भी हमने क्यूब में चेंज किया। अब 58 में किसका मल्टीप्लाई करें हम 3 में कि हम 58 के पास पहुंच जाएं। फटाफट बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए अब 58 पहुंचना है बच्चों हमारे पास, तो हमने यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई किया और ओमेगा। क्लियर बच्चों। ओमेगा क्यूब के वैल्यू 1, तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 9 टाइम करेंगे तब भी 1 आएगा। तो बच्चों ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, ये पूरी वैल्यू भी हमारे पास 1 हो गई। कितना बचा बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बच्चों आपको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है -1। बच्चों ये वैल्यू -1 होती है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। बढ़िया, चलिए नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए बच्चों। चलिए जल्दी करिए बच्चों। चलिए अब बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेंगे बच्चों। ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको ये वैल्यू अंडरस्टूड होनी चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वैल्यू रियल होगी तो एक वैल्यू हमारी इमेजिनरी होगी। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए बच्चों, क्लियर है। और हमें बच्चों यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आर्गूमेंट ऑफ z बार। हमें इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, क्या निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ z एंड आर्गूमेंट ऑफ z बार। ये दोनों वैल्यू प्लस में है बच्चों हमारे पास, क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों ARG का मतलब क्या होता है। हमने बताया था बच्चों आर्गूमेंट को शॉर्ट फॉर्म में ARG नोट कर सकते हैं बच्चों। ARG का मतलब होता है हमें यहाँ पर क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर बच्चों आपने पढ़ा था, देखिए z बराबर होता है x प्लस आई वाई। तो जब इसका थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। ये आ जाएगा ARG ऑफ z। बट यहाँ पर z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। बच्चों याद रखिए कि ये इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ से जब थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स माइनस का y अपॉन एक्स, क्लियर बच्चों। और आपके बात पता है बच्चों कि tan इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है। मैं हर चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। ये होता है माइनस का tan इनवर्स थीटा, क्लियर बच्चों। तो ये माइनस है, बाहर आ जाएगा तो माइनस का tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। बस आपको यही दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी है। आपने पढ़ा कि ARG का मतलब होता है tan इनवर्स, आपने पढ़ा z बार ARG का मतलब क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स y अपॉन x। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना दे दिया, 0 दे दिया। बट हम लोग कन्फ्यूजन कहाँ पर है, क्वेश्चन कहाँ हमें टफ लगता है, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देख कर उसको टफ मान लेते हैं बच्चों, जबकि सोल्यूशन बहुत ही ईजी होता है, क्लियर है ना बच्चों। फिर देखिए आपको आर्गूमेंट ऑफ z निकालना था तो आपने तुरंत थीटा निकाला, tan इनवर्स y अपॉन x निकाला। आपको z बार दे रखा था यानी कि x माइनस आई वाई दे रखा था, दोनों में डिफरेंस था बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है, ये माइनस था, दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0, क्लियर बच्चों, बढ़िया। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके पास फटाफट आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। चलिए आगे क्लास देखते हैं बच्चों, आगे क्लास देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि मॉड ऑफ z प्लस z बार इज इक्वल मॉड ऑफ z माइनस z बार, देन द लोकस ऑफ z इज। हमें z का लोकस बताना है बच्चों। लोकस का मतलब होता है कि z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है या पैराबोला को फॉलो कर रहा है या हाइपरबोला को, एलिप्स को, ये किसको डिनोट कर रहा है, किधर बच्चों। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कि जहाँ पर z है वहाँ पर x प्लस वाई पुट करना है और जहाँ पर z बार है वहाँ पर x माइनस आई वाई, ये चीज़ आपको कंफर्म होगी, क्लियर बच्चों। चलिए मॉड x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखिए ये वैल्यू बन गई हमारे पास और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z माइनस z बार, तो ये आ जाएगा x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस का आई वाई, क्लियर है बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही होगी आपके पास, है ना, यहाँ पर कोई वैल्यू कट रही होगी बच्चों आपके पास। अब देखिए ये प्लस माइनस की वैल्यू है हमारे पास, वो कैंसिल हो रही है, ठीक है ना, वो प्लस माइनस की वैल्यू, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों सिंपल सी वैल्यू है, आई वाई से आई वाई कैंसिल हो रहा है बच्चों, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, ये बचा मॉड ऑफ 2x, ये बचा बच्चों हमारे पास 2i मॉड ऑफ, क्लियर बच्चों। चले अब मॉड के बाहर वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, तो ये हमारे पास जब मॉड के बाहर वैल्यू आती है बच्चों उसका तुरंत रूट चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 4x स्क्वायर होगा, उसका दोबारा रूट निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, क्लियर है। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों
2y प्लस माइनस, कैंसिल किया बच्चों तो x बराबर प्लस माइनस y आ गया। अब यहाँ से देखिए बच्चों एक चीज़ समझिए, अगर इसको हम लोग फर्स्ट केस में x प्लस वाई कंसिडर करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 0 आएगा। सेकेंड केस में बच्चों अगर यहाँ पर हम x माइनस वाई कंसिडर करते हैं, इसको x बराबर माइनस वाई कंसिडर करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास x प्लस वाई बराबर 0 आ जाएगा। और बच्चों ये दोनों ही रूप जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही रूप किसके होते हैं? ये दोनों ही रूप हमारे पास स्ट्रेट लाइन के होते हैं। किसके होते हैं? स्ट्रेट लाइन के। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक इक्वेशन होती है हमारे पास बच्चों, वो क्या होती है? वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं उसी फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कि द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यानी एसएल को फॉलो कर रहे हैं बच्चों। एसएल मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं बच्चों कि क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में कह रहा था मॉड ऑफ में वैल्यू दे रखी थी, कह रहा था फाइंड द लोकस ऑफ जेड। हमें जेड का लोकस फाइंड करना था। सीधा सीधा हमने जेड और जेड बार की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने। जेड प्लस जेड बार रखा, जेड माइनस जेड बार रखा, तो यहाँ से आई वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर बचा मॉड 2x मॉड 2y। और याद रखिए बच्चों जब भी हमारे पास अगर मॉड जेड दे रखा है, क्या दे रखा है? मॉड एक्स दे रखा है। अगर ये हमारे पास मॉड के बाहर आएगा तो ये अंदर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है रूट में। क्लियर है बच्चों? और जब ये इसके ऊपर आएगा तो सीधा एक्स बना देता है। ये 3 स्टेप में, यह एक स्टेप को सॉल्व करने के बाद आता है बच्चों। तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर करते यहाँ पर तो 4x स्क्वायर आता और उसका रूट लेते बच्चों तो फिर से 2x मिल जाता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पर i को हटा देते बच्चों, क्लियर बात है, तो प्लस माइनस 2y बचेगा। 2 से 2 कैंसिल किया, x बराबर प्लस माइनस वाई। यहाँ पर एक केस में x बराबर y ले लिया, एक केस में x माइनस वाई ले लिया बच्चों। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन को। तो उम्मीद है बच्चों अब इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास वो आप सॉल्व कर सकते हैं। किधर बच्चों? फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, है ना ये क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई। क्या कह रहा है? 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है? कहने का मतलब कहाँ पर लाई करता है। इसके 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ बच्चों। ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स थर्ड ऑप्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है बच्चों चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। ठीक है ना, कि अगर ये वैल्यू है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो ये किसको कहाँ पर लाई करेगा, मीन्स किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। मैं क्वेश्चन को और इजी बना देता हूँ बच्चों। तो यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों तो ये इन चारों में से किस में लाई करेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों अब आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सही तरीका है बच्चों हमारे पास। चलिए अब सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या किया हम लोगों ने कि जो वैल्यू नीचे दे रखी थी उसका हम लोगों ने बच्चों ऊपर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया। क्लियर बच्चों? अब मल्टीप्लाई किया बच्चों तो फटाफट मल्टीप्लाई करिए मेरे साथ। तो ये आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 में आया, 1 का मल्टीप्लाई 2i आ जाएगा, i का मल्टीप्लाई 1 में किया तो i आ गया, i का मल्टीप्लाई 2i में किया तो 2i स्क्वायर अपॉन, फिर से देखिए बच्चों 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ये चीज़ बनाती है a प्लस बी, a माइनस बी बनाती है। कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बच्चों फटाफट आप उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो मेरे साथ। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, i का स्क्वायर i स्क्वायर होता है, और जहाँ पर i स्क्वायर होगा बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है? -1। और इन दोनों के बीच में साइन क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको क्या कर देगी? प्लस, तो 1 + 1 = 2। तो बच्चों नीचे कितना आ गया? 2। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना? बढ़िया।
यहाँ पे भी आई स्क्वायर बन रहा है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आई स्क्वायर जो बन रहा है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 1 + 3i - 2/2। सॉल्व करने पे आया -1 + 3i, इसके अपॉन में 2 अलग कर दिया बच्चों, और यहाँ पर हमने 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर बच्चों? चलिए अब जो देखना है बच्चों वो समझिए, हमें क्या देखना है कि पहले वाले के पास, यानी कि जब कंपेयर करें हम लोग रियल पार्ट की तो इसके पास माइनस साइन है, कंपेयर करें हम लोग इमेजिनरी पार्ट की तो इसके प्लस साइन है बच्चों हमारे पास। तो माइनस और प्लस ये तो साइन है बच्चों। अब इस कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस कहाँ कहाँ लाई करते हैं बस वो देख लीजिए, और वही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों बात करें पहले कोऑर्डिनेट की, तो पहले कोऑर्डिनेट में दोनों साइन किसके होते हैं? प्लस के होते हैं बच्चों। ये होता है x डैश, y डैश। बात करते हैं बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट की, तो सेकंड में ये माइनस और ये प्लस होता है। बात करते हैं थर्ड वाले की तो माइनस माइनस होता है, और बात करते हैं बच्चों फोर्थ वाले की तो प्लस माइनस होता है। तो बच्चों हमारे पास माइनस और प्लस आया है, ये कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है बच्चों सेकंड में, और ये सेकंड में लाई कर रहा है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर बच्चों? तो आप देख रहे हैं बच्चों कि एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस तरीके से रोटेट कर देता है ना। तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन बच्चों हमको लगातार इसलिए कराते जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम पैटर्न में ये क्वेश्चन आप देखें तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। क्लियर बच्चों? फटाफट देखिए, फटाफट कोई दिक्कत है फटाफट बताइए बच्चों, मैं इसको रफ करके आगे अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास इजी हो गया। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और की। चलिए ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इफ़ x + iy की पावर 1/3 इज इक्वल a + ib, देन वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों हमें x/a + y/b की। हमें कंडीशन दे रखी है बच्चों, ये हमें गिवन आउट है, हमारे पास गिवन दैट है कि x + iy बराबर a + ib दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। क्लियर है? चलिए तो बच्चों अभी इसको देखकर दिमाग में ना ही कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ना ही कोई प्रोसेस तैयार हो रहा है कि हाउ टू सॉल्व, इसको हम सॉल्व कैसे करें, है ना। तो बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, तो दिमाग में तुरंत आया कि यहाँ पे पावर 1/3 दे रखी है हमारे पास। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या किया, क्यूब ऑफ बोथ साइड कर सकते हैं, या ये 1/3 दे रखा है इसको उधर भेज देंगे तो ये हमारे पास क्यूब में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड चीज़ें हैं बच्चों ये हमारे पास। तो सब सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा a + ib का होल क्यूब = x + iy। उम्मीद करते हैं बच्चों क्लियर हो गया होगा। जब भी पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है। अगर 1/3 है तो 3 हो जाएगा, 2 होता तो 1/2 हो जाता, यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाती है बच्चों। क्लियर है? चलिए ये बन गया बच्चों हमारे पास a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a + b का होल ऑफ क्यूब बन गया बच्चों हमारे पास। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारे पास a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + ib = x + iy। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब आपको i³ की वैल्यू यूज़ करनी है बच्चों। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि i³ की वैल्यू क्या होती है। i³ को बच्चों हम लोग i² × i यूज़ कर सकते हैं, और ये i² की वैल्यू क्या होती है? i² की वैल्यू होती है -1, तो यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस का i। तो बच्चों ये आ जाएगा a³ - i b³, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे बच्चों तो 3ab i 3a² bi। क्लियर बच्चों? और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों तो 3ab² i²। क्लियर बच्चों? 3ab² i का i मल्टीप्लाई किया तो i² बराबर x + iy। क्लियर बच्चों? चलिए अब यहाँ पर i² दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखिए i² की वैल्यू क्या रखेंगे? -1, और जैसे -1 रखा बच्चों तुरंत यहाँ से ये क्या वैल्यू हो जाएगी? i² हट जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू रियल हो जाएगी हमारे पास। चलिए मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके। ठीक, इन दोनों से बच्चों देखो
माइनस 3ab²। इसको मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए बच्चों, इस वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया 3a² bi माइनस IB³ बराबर x प्लस IY। क्लियर बच्चों? यहाँ से बच्चों कॉमन कितना दिखाई दे रहा है? a कॉमन है, तो कितना बचा? a² माइनस 3b²। क्लियर बच्चों? यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है i और b कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये बचा 3a² माइनस b²। क्लियर बच्चों? बराबर x प्लस IY। अब देखिए बच्चों, क्लियर ये चीज़ें यहाँ तक। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं बच्चों कि रियल की कंपेयर रियल पार्ट से करते हैं बच्चों, और इमेजिनरी कंपेयर हम लोग करते हैं इमेजिनरी पार्ट से। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है बच्चों हमारे पास? तो रियल पार्ट बन रहा है बच्चों a² माइनस 3b² बराबर x। क्लियर है? चलिए, और रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करें बच्चों, तो b 3a² माइनस b² बराबर y। देखिए, हमने यहाँ से y को हटा दिया, सॉरी i को हटाया, तो यहाँ से i को हटा दिया। क्लियर है बच्चों? हमें चाहिए x अपॉन a, तो यहाँ पर बच्चों x है, ये इंटू में a यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर x अपॉन a की वैल्यू मिल जाएगी a² माइनस 3b²। क्लियर बच्चों? हमें चाहिए y अपॉन b, तो ये y है, ये b है, इसको अपॉन में ले जाएंगे बच्चों, तो y अपॉन b हो जाएगा 3a² माइनस b²। बच्चों हमारे पास x अपॉन a आ गया, हमारे पास y अपॉन b आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब देखिए, हमें x अपॉन a और y अपॉन b दोनों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है बच्चों। जब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे बच्चों, जब LHS को ऐड करेंगे तो RHS भी हमारी तरफ ऐड हो जाएंगे। किधर बच्चों? तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो बच्चों ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b, और हमको इसी की वैल्यू निकालनी थी बच्चों। क्लियर है? जब a² में 3a² ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 4a², 3b² में b² ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 4b²। यही इसका फाइनल आंसर है। या बच्चों एक लाइन और पढ़ लेते हैं आगे, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर सकता है। हमने 4 कॉमन किया तो बन गया a² माइनस b² बन गया, उसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस b, a माइनस b। नहीं तो आंसर हमारे पास 4 ब्रैकेट में a² माइनस b² आ गया। क्लियर बच्चों? तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इन क्वेश्चन के पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, पर सोल्यूशन बहुत अच्छे हैं इनके, है ना। और ये तभी आप क्लियर कर पाओगे बच्चों जब आपको i² i³ और कंपेयर करना, ये सारे प्रोसेस, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर होगा। और क्लियर कब होगा बच्चों? जब आप वीडियो को पहली क्लास से लगातार देख रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो कोई भी बच्चों स्टेप बिल्कुल मिस मत करिए, ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? फटाफट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए बच्चों, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। फटाफट करिए। हो गया बच्चों? बढ़िया। ठीक, ठीक बच्चों, है ना। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमारी तरफ से? अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है बच्चों। और सेकंड क्लास में बच्चों हम लोग ने स्क्वायर रूट की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आज बच्चों उसको फटाफट रिवाइज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों स्क्वायर रूट में हमारे पास कि -7 + 24i का स्क्वायर रूट क्या होता है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24i। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, मैंने तुरंत बताया था कि जैसे स्क्वायर रूट की बात करता है तुरंत हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट की। तो बताइए 7 और 24, हमको साइंस से कोई मतलब नहीं है अभी, हमें बस देखना है 7 और 24 का ट्रिपलेट कितना होता है? 25। पढ़ लिया बच्चों। अब इस 25 का मतलब है बच्चों, हमें इस 24 यानी इमेजिनरी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए पहला स्टेप क्या करते थे बच्चों? प्लस करो, रूट ले लो, और सॉरी प्लस करो, हाफ करो और रूट ले लो।
सेकंड स्टेप कहता है माइनस करो, हाफ करो और रूट ले लो। क्लियर है? ये पहले स्टेप में करना है और ये हमको सेकंड स्टेप में करना है। क्या करना है? दोनों वैल्यू को प्लस करो, उनका हाफ करो और उनका रूट ले लो। फिर कहता है दोनों वैल्यू को माइनस करो, उनका हाफ करो, उनका रूट ले लो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों आपके सामने, फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर कोई भी लाइन यूज़ किए बिना आंसर आ रहा है बच्चों तो क्वेश्चन का तरीका बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों लगातार। अब देखिए हमें प्लस करना है तो 25 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा है हमारे पास। 18 का हाफ करो बच्चों, 18 का हाफ किया तो आ गया 9 और 9 का रूट ले लो बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों इसका करना है माइनस, ठीक है ना? तो जैसे माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 में 7 -7 को कन्वर्ट कर दिया तो 32 हो गया। 32 का हाफ किया तो 16 हो गया। 16 का रूट निकाला बच्चों तो आ गया 4i। सही है। अब बीच में साइन कौन सा होगा? तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है बच्चों? तो इन दोनों के बीच में साइन दिख रहा है हमको प्लस। तो बच्चों जो साइन यहाँ पर है वही साइन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3 + 4i। क्लियर है बच्चों? तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए, मतलब बिल्कुल भी कम से कम समय बच्चों हम लोग एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों 3 + 4i। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आप सभी को, है ना? चलिए अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा अगला। चलिए कह रहा है कि इफ 1 ओमेगा स्क्वायर बी क्यूब रूट, अगर ये क्यूब रूट्स हैं हमारे पास तो बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है हमको 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 की। क्लियर है बच्चों? बढ़िया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है ना? अब देखिए क्या बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं चेंज हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ यूज़ किया। तो यहाँ पर 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा की होल पावर 6 एक तरफ कर ली। तो बच्चों यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करें तो ये बचा 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा की पावर 6। अब बताइए एक बात बच्चों, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस का ओमेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास माइनस का ओमेगा, मतलब माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा की पावर 6। 5 ओमेगा में 2 ओमेगा माइनस किया बच्चों तो ये बन गया हमारे पास 3 ओमेगा की पावर 6। 3 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6। अब 3 की पावर 6 का मतलब कितना होता है बच्चों? आप फटाफट मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 और 243 जा कितना होता है? 729। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा? 729। तो ये बन गया 729। ओमेगा की पावर 6 है बच्चों, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 × 1 दैट विल बी आल्सो 1। तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 729। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक बच्चों, फटाफट देखिए बच्चों, कोई दिक्कत है बच्चों आप तुरंत क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं बच्चों। फटाफट, कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया बच्चों हम लोगों ने, जो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है बच्चों उसी को फॉलो किया। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एक तरफ एक जैसे दिख रहे थे, उनको एक तरफ लिखा, 2 कॉमन किया, 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब हमें इसकी आइडेंटिटी पता है बच्चों कि माइनस ओमेगा होती है, इसको सॉल्व किया,
3 ओमेगा की पावर होल 6, जब इसको सॉल्व किया तो 3 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 729 बच्चों। और जो इसको सॉल्व करने में जो अलग अलग स्टेप मैं कॉर्नर बताता हूँ बच्चों, इन पे जरूर ध्यान दीजिए कि कैसे मैंने ओमेगा की पावर 6 को सॉल्व किया। तो यहाँ पर मैंने ओमेगा की पावर 6 को सॉल्व किया है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब में। तो कोशिश करिए कि ये चीज़ें आप अपने माइंड में डायरेक्टली सॉल्व किया करिए, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, पावर बहुत बड़ी है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे उसको देखकर। कह रहा है आई प्लस √3/2 की होल पावर 100 प्लस आई माइनस √3/2 की होल पावर 100। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। क्लियर बच्चों। तो बच्चों एक बात बताइए, अभी मैंने आपको क्यूब रूट में वैल्यू बताई थी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। क्या बताई थी बच्चों? मैंने वैल्यू बताई थी आपको बच्चों 1 प्लस आई √3/2 ये बताई थी बच्चों, और बताई थी -1 माइनस √3i/2 ये बताई थी। क्लियर बच्चों। चलिए तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमारे पास ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 चाहिए होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है? यहाँ पे हमारे पास आ गया है आई। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों एक बात बताइए, अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में अंदर आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हमने आई का मल्टीप्लाई और आई का डिवाइड कर दिया, और यही कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोगों ने यहाँ फॉलो किया। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगर आई से आई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो फिर से वही लिखा है हमारे पास। अब अगर इस आई के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो आई का मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ जाएगा बच्चों? आई का मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आई स्क्वायर √3i/2i की होल पावर 100 प्लस आई स्क्वायर माइनस का √i/2i की होल पावर 100। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस का √3i/2i की पावर 100, यह आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस √3i/2i की पावर 100। अब देखिए बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारे पास, कि ये देखिए -1 माइनस √3i/2, तो -1 माइनस √3i/2। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आई हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों, है ना, आई हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आई एक्स्ट्रा भी आ रहा है बच्चों, तब भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। अब अगर बच्चों 1/i की पावर 100 को निकाला जाए बाहर, यानी कि 1/i की पावर 100 को निकालें बाहर, है ना, तो ये बन जाएगा i की पावर 3 की पावर 33 इंटू में i की पावर 4 ऐसे ले सकते हैं बच्चों, है ना, 25 में चेंज कर लीजिए। अब देखिए तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि i की पावर 4 वैल्यू क्या होती है 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तब भी कितना आएगा 1। क्लियर है बच्चों। अब देखिए तो इसको हम लोगों ने जब 1/i में बाहर निकाला, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों हमारे पास? ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200, क्योंकि बच्चों इसमें एक वैल्यू होती है ओमेगा की, एक वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर बना देगा 200 और ओमेगा बना देगा हमारे पास 100। क्लियर है बच्चों। चलिए अब बच्चों बात करते हैं, जब ये वैल्यू बन गई हमारे पास, तो ओमेगा की पावर 100 है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे सॉल्व है। ओमेगा की पावर 100 को ले सकते हैं बच्चों ओमेगा क्यूब इंटू 33 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए 33 3 99 में 1 ऐड किया तो 100 आ गया,
66 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 में 2 प्लस ऐड कर देंगे तो 200। ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ बचा ओमेगा, ये बचा ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई -1। बताइए बच्चों, क्लियर है ये आंसर? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़े, है ना। बहुत सारे बच्चों को अभी दिक्कत हो रही होगी इसमें। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा अच्छे से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। क्लियर बच्चों? देखिए, हमारे पास ये फॉर्मेट था, जबकि वैल्यू हमने ये पढ़ी थी यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? अब वैल्यू ये पढ़ी थी बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन को इस वैल्यू में चेंज करना था। तो हमने क्या किया, हमने आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। क्लियर है? तो आई की वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आई की स्क्वायर की वैल्यू -1, ये वैल्यू -1। तो बच्चों यहाँ पर हमने नीचे आई नहीं पढ़ा, तो हमने 1/i की पावर 100 कॉमन किया। देखिएगा, यहाँ भी कॉमन है, तो 1/i की पावर 100 को अगर कॉमन कर लिया बच्चों तो इसकी वैल्यू निकाल लें, सीधी सी बात है। तो बच्चों आई गया है। अब देखिए, आई को जब भी चेंज करते हैं तो पावर 4 में चेंज करते हैं। अब किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 बन जाए? 25 का। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 का मल्टीप्लाई 25 टाइम कराएंगे तब भी वैल्यू क्या बनेगी? 1 आएगी। तो 1/1 1। तो बच्चों यहाँ पर ये आई कहाँ चला गया? ये क्लियर हो गया। और बच्चों जैसे ही ये आई चला गया, तो जैसे ही ये आई चला गया बच्चों, तो एक वैल्यू बन जाएगी ओमेगा, एक वैल्यू बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर। बच्चों जो वैल्यू ओमेगा बनी उसकी पावर 100 हो जाएगी, जो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बनी उस 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा ओमेगा की पावर 200। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब ओमेगा 100 है तो हमने डिवाइड कर दिया, ओमेगा 200 है तो पावर 3 में डिवाइड किया। याद क्या रखना है बच्चों, जब भी आई आ जाए तो पावर 4 में ब्रेक करो, जब भी ओमेगा आ जाए तो पावर 3 में ब्रेक करो, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। अब यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? उसकी वैल्यू होती है -1। बताइए, क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स में आपके कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों जो रेगुलर टाइम से आपके एग्जाम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बढ़िया।